बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे आटा गूंदने का तरीका। तो आटा गूंदने की ये मशीन बाज़ार में बआसानी दस्तयाब है। नई खाना पकाने वाली बच्चियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। इसमें इस तरह से अलहदा स्टील का बाउल है जो कि फिक्सेबल है, और ये ब्लेड जो कि प्लास्टिक में भी आता है और मेटल में भी आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाता है। साथ ही एक मेजरिंग कप दिया गया है, इसका ये ढक्कन है। साथ ही मेजरिंग कप की मदद से आटे को इसमें डालना बहुत ही आसान है। 2 कप्स भरकर हम आटे के इसमें डालेंगे और उसके बाद 1 कप इसमें पानी का जाएगा, यानी 2/1 की रेशो से यहाँ पर हम हाथ से आटा गूंदना भी बताएंगे। किसी भी बाउल में आप 1 कप भरकर, आप कोई भी कप डोंगा ले सकते हैं, भरकर आप आटे का निकाल लीजिए। अलहदा से मैंने निकाल लिया है। अभी मैं आपको हाथ से गूंद कर भी बताऊंगी। मशीन को मैंने आधा इसका बटन घुमा दिया है, हाफ सर्कल इसका, और जब ये मशीन चलने लगे तो फिर साथ ही साथ हम इसमें पानी डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से पानी मुसलसल डालते हुए आटा मिक्स हो रहा है, और 2 से 3 मिनट में बिल्कुल रेडी है हमारा आटा। इसके अंदर आटा इतना अच्छा गुनता है कि आप इसमें इस वक्त भी इसको निकाल कर फ़ौरन ही इसकी रोटी बना सकते हैं। लेकिन हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ वीडियो में बताएंगे। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आटे को हम किसी भी बाउल में सबसे पहले निकाल लेंगे हाथ की मदद से। आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, ना तो ये रनी होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरह से आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं आटे का, इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल आपकी उंगली इस तरह से धस कर बीच में निशान बन जाए। ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे इसके हाथों की मदद से। ये मेजरमेंट मैं आपको खालिस गंदम के आटे की बता रही हूँ। अगर आप सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और बाज़ारी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की रेशो थोड़ी सी कम या ज़्यादा 19-20 हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आटे का टेक्सचर बिल्कुल यही होना चाहिए। अब ये जो 1 मग भरकर मेजरिंग कप हमने आटा निकाला था, इसमें हम आधा कप पानी का डाल देंगे। इसी रेशो से एक ही बार आप सारा पानी इसमें डाल दीजिए और हाथों की मदद से आटे को मसल लीजिए। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। देखिए, एक हाथ की मदद से मैंने आटे को इसमें इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हल्का सा ऊपर पानी का हाथ लगाकर, ताकि जो खुश्क आटा है वो भी इसके साथ ही चिपक जाए। हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे। इस तरीके से आटा गूंदना बहुत ही आसान है। बच्चियां भी अपनी माओं की मदद करने के लिए गूंद कर उन्हें दे सकती हैं। अब आप सीधे हाथ की पिछली जानिब कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, और ये देखिए मैं सिर्फ 8 से 10 इसको पंच लगाऊंगी, और उसके बाद हम इसकी साइड्स फोल्ड कर लेंगे। कोई हमने परात में लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं किया, परात में आटा नहीं निकाला, जिससे बच्चियों को अंदाज़ा नहीं होता कि पानी कितना डालना है और हमने इसको गूंदना कितना है। तमाम किनारे फोल्ड करने के बाद 8 से 10 मुक्कियाँ, जिसे कहा जाता है, आटे में हम लगा देंगे, और बस हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। इसको इसी तरह से मैं किसी भी कंटेनर में ढक्कन वाले आप निकाल लीजिए, और इसके ऊपर जिस तरह से हमने मशीन के आटे पर ऑयल का हाथ लगाया था, इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल डालकर अच्छी तरह से आटे को बराबर कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसे फ्रिज में रख देंगे। हाथ से गूंदा हुआ आटा आप 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी रोटी बनाइए तो बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोटी बनाने का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।